हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में समझा था एक्सरसाइज 3.2 क्लास 10th का जो चैप्टर है 3 उसमें एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन नंबर 1 जो सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम x और y की वैल्यूज़ निकालते हैं उसके हमने फर्स्ट 4 पार्ट्स किए थे, फर्स्ट टू फोर्थ। तो आज हम 5th पार्ट से स्टार्ट करेंगे। और देखो, जिसने वो फर्स्ट 4 पार्ट्स नहीं देखे, नहीं समझे, वो पहले प्लीज़ फर्स्ट 4 पार्ट्स वाली वीडियो देखे, उसको समझे, उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू करें। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये रूट्स की फॉर्म में दिया हुआ है, स्क्वायर रूट की फॉर्म में आपको सारे नंबर्स दिए हैं। तो आपने ऑलरेडी 9th क्लास में समझा हुआ है कि हम कोई भी दो स्क्वायर रूट्स हैं या कोई भी आपके पास रैशनल नंबर है और कोई इरेशनल रूट में है तो उसको आप कैसे मल्टीप्लाई करते हो। तो आपने 9th क्लास में ये चीज़ समझी है। मैं आपको एक बार दोबारा रिकॉल करवा देती हूँ। जैसे मान लो आपके पास √3 टाइम्स √2 है, तो आप इसको किस तरह से मल्टीप्लाई करोगे। तो सिंपली जैसे हम नॉर्मली हम मल्टीप्लाई करते हैं दो नंबर्स को, आप वैसे ही 3 टाइम्स 2 हमने किया 6। और क्योंकि दोनों के ऊपर रूट है, दोनों के ऊपर रूट है तो इसके ऊपर भी रूट आ जाएगा, आंसर के ऊपर भी। और अगर आपने किया √3 टाइम्स √3, अब इसमें देखो ये दोनों सेम नंबर्स हमने लिए, ये भी 3 है, ये भी 3 है, तो आपने मल्टीप्लाई किया 3 टाइम्स 3 9। और क्योंकि दोनों के ऊपर रूट है तो इसके ऊपर भी रूट आ जाएगा। लेकिन अब 9 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर होता है 3 का, तो इसका फर्दर हमारा जो आंसर आ गया वो 3 आ गया, क्योंकि 3 टाइम्स 3 9 होता है, ये परफेक्ट स्क्वायर होता है। और 6 किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। तो अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वो रूट में ही रहेगा, अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो वो आपका आंसर एक रैशनल नंबर की फॉर्म में आ जाएगा। जैसे √5 टाइम्स √5, इसको मल्टीप्लाई करो तो देखो इसमें क्या हो जाएगा, 5 टाइम्स 5 25, और दोनों के ऊपर रूट है तो आपका रूट भी रहेगा, और 25 परफेक्ट स्क्वायर होता है 5 का। तो आप डायरेक्टली भी यहाँ से फाइनल आंसर लिख सकते हो। कैसे? आपको पता है जब भी आप दो सेम नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे और वो दोनों ही स्क्वायर रूट की फॉर्म में हैं, अगर दोनों ही नंबर्स स्क्वायर रूट की फॉर्म में हैं तो वही नंबर इसका आंसर आ जाएगा। जैसे 5 और 5 को मल्टीप्लाई किया, दोनों ही रूट में हैं तो 5 ही इसका आंसर आ जाएगा, और उसमें से हमने उसका रूट उसका रूट हमने रिमूव कर देना है यहाँ से। तो अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं, इसको फर्स्ट एक इक्वेशन को हम नंबर 1 नाम देते हैं और दूसरी इक्वेशन को हम नंबर 2 नेम देते हैं। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको ये समझाया था कि आप कोई भी इक्वेशन को यूज़ करो, चाहे तो फर्स्ट को चाहे सेकंड को, आप कोई भी इक्वेशन को यूज़ करके आप अपने x या y एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो। तो मैं यहाँ पे सेकंड इक्वेशन को यूज़ कर रही हूँ, तो यूजिंग इक्वेशन नंबर 2, तो इसको मैं यूज़ करके अपनी x की वैल्यू यहाँ से सबसे पहले निकाल रही हूँ। तो √3x, और इसको हम दूसरी साइड ट्रांसपोज कर सकते हैं तो ये हो जाएगा √8y। तो x हो गया आपके पास √8y डिवाइडेड बाय √3। तो इसको हमने नेम 3 दे दिया, इस इक्वेशन को हमने 3 नाम दे दिया। तो अब आप देखो, आपने जो x की वैल्यू निकाली है वो आपने निकाल ली है सेकंड इक्वेशन में से। तो जिसमें से आप वैल्यू निकालोगे, चाहे x की चाहे y की, आप दोबारा उसमें नहीं डाल सकते, आप दोबारा इस वैल्यू को इसमें नहीं पुट कर सकते। आपको अब इस वैल्यू को पुट करना पड़ेगा दूसरी इक्वेशन में, मीन्स फर्स्ट इक्वेशन में, जिसमें से वैल्यू निकाली है उसमें नहीं डालना, लेकिन दूसरी इक्वेशन में हमने इसको पुट करना है। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। तो हम फर्स्ट इक्वेशन में डालेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन है आपकी √2x प्लस √3y इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे आप अपनी x की वैल्यू पुट करो, और ये हो गया √2, x की वैल्यू है आपके पास √8y डिवाइडेड बाय √3 प्लस √3y एज इट इज़ इक्वल्स टू 0। तो हमने यहाँ पर अपने x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब आपको ऑलरेडी पता है आप कैसे मल्टीप्लाई करते हो दो रूट्स को। 2 टाइम्स 8 हो गया 16, और दोनों के ऊपर रूट है तो यहाँ पर भी रूट रहेगा, और नीचे एज इट इज़ √3 हो गया, y एज इट इज़, प्लस यहाँ से √3y इक्वल्स टू 0। अब इसके बाद आप क्या करोगे, अब हमें पता है 16 जो होता है वो परफेक्ट स्क्वायर होता है 4 का।
तो 16 √16 में से √16 का आंसर आ गया 4, y एज इट इज़, नीचे √3 एज इट इज़, प्लस √3y इक्वल्स टू 0। अब आप यहाँ से इसका एलसीएम ले लोगे तो ये हो जाएगा √3, यहाँ से हो गया 4y प्लस √3 टाइम्स √3y इक्वल्स टू 0। हमने यहाँ पे इसको सॉल्व कर लिया, इसका एलसीएम ले लिया। उसके बाद आपके पास है 4y, और आपको पता है ये √3 टाइम्स √3, आपने दो सेम नंबर्स को मल्टीप्लाई किया है जो रूट में है, तो इसका आंसर वही सेम नंबर आ जाता है, 3 ही आ जाएगा, लेकिन उसका रूट हटा देंगे तो 3y और नीचे है √3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हो गया आपके पास 7y, 4y प्लस 3y हो गया आपके पास 7y डिवाइडेड बाई √3 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो y हो गया आपके पास 0 टाइम्स √3 डिवाइडेड बाई 7। तो यहाँ से y हो गया आपके पास 0 टाइम्स √3 हो गया 0, एंड 0 डिवाइडेड बाई 7 ऑल्सो इज़ 0। तो ये आपके पास y का आंसर आ गया। अब जब आपने एक आंसर निकाल लिया है एक वेरिएबल का, तो जो आपकी थर्ड इक्वेशन थी, आप इस वैल्यू को उस थर्ड इक्वेशन में पुट करो। तो आपके पास जो थर्ड इक्वेशन थी वो थी, हमने जो निकाली थी x इक्वल्स टू √8y बाई √3, x इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे कर रही हूँ x इक्वल्स टू √8y बाई √3, ये आपकी थी थर्ड इक्वेशन। यहाँ पे लिख रही हूँ पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ पे डालो तो x कितना हो गया आपके पास √8 एज इट इज़, √3 भी एज इट इज़, और y की वैल्यू है हमारी 0, तो x इक्वल्स टू 0 हमारा आंसर आ गया, क्योंकि एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय 0 इज़ 0, एंड 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो आंसर आपका 0 ही रहेगा। तो आपका फाइनल आंसर आया x भी आपका 0 है और y भी आपका 0 है। अब इसके बाद हम लास्ट पार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का, जो कि है हमारा 6th पार्ट। तो देखो 6th पार्ट में इक्वेशन क्या है, ये है 3x बाई 2 माइनस 5y बाई 3 इक्वल्स टू -2, और जो दूसरी इक्वेशन दी है आपको यहाँ पे दी है x बाई 3 प्लस y बाई 2 इक्वल्स टू 13 बाई 6। देखो अभी आप क्या कर सकते हो, हम इसको डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप देखो ये दोनों फ्रैक्शंस में दिए हैं, दोनों इक्वेशंस में जो आपके पास टर्म्स हैं वो फ्रैक्शन में हैं, तो हम इसको डायरेक्टली यूज़ करने के बजाय अगर दोनों को हम सिंप्लीफाई कर लें, पहले फर्स्ट इक्वेशन को आप सिंप्लीफाई कर लो इसको, और सेकंड को भी सिंप्लीफाई कर लो, ताकि आपके जो फ्रैक्शंस हैं वो यहाँ से रिमूव हो जाएं। तो हम इसका एलसीएम लेंगे, 2 टाइम्स 3 6 हो गया, तो यहाँ से 6 डिवाइडेड बाई 2 3, देन 3 टाइम्स 3 इज़ 9x, माइनस 6 डिवाइडेड बाई 3 इज़ 2, 2 टाइम्स 5 इज़ 10, तो 10y इक्वल्स टू -2। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये हो गया 9x माइनस 10y इक्वल्स टू -12। तो ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन हमारी आ गई सिंप्लीफाइड फॉर्म में। हमने क्या किया, बस अपना इसको एलसीएम लेके सॉल्व किया और इसको सिंप्लीफाई करके फ्रैक्शंस हमारे ख़त्म हो गए यहाँ से, तो इसको हमने फर्स्ट नेम दे दिया। यहाँ से भी ऐसे ही आप कर सकते हो, 3 टाइम्स 2 6, और 6 डिवाइडेड बाई 3 हो गया 2, 2 टाइम्स x इज़ 2x, प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2 इज़ 3, 3 टाइम्स y इज़ 3y इक्वल्स टू 13 ओवर 6। तो 6 एंड 6 कैंसिल हो गया, आपके पास आ गया 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13। तो आप इसको नंबर 2 नेम दे सकते हो, इक्वेशन नंबर 2। तो आपके पास दो इक्वेशंस आ गई, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। अब वैसे ही करना है जैसे हम बाकी पार्ट्स कर रहे थे, चाहे तो आप फर्स्ट को यूज़ करो, चाहे सेकेंड इक्वेशन को यूज़ करो, x और y में से कोई एक वेरिएबल आप निकाल लो। तो मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। तो अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन का यूज़ कर रही हूँ तो ये मेरे पास 9x की वैल्यू हो गई -12 प्लस 10y, हमने जो है -10y को दूसरी साइड ट्रांसपोज किया, यहाँ से हो गया आपके पास x इक्वल्स टू -12 प्लस 10y डिवाइडेड बाई 9। तो हमने यहाँ पर अपनी x की वैल्यू निकाल ली। जब हमने अपनी x की वैल्यू निकाल ली, इसको आप नेम 3 दे दो, जो भी आपने x की वैल्यू निकाल ली है तो इसको आप 3 नेम दे दो। अब हमें पता है हमने जो वैल्यू निकाली है वो फर्स्ट इक्वेशन में से निकाल ली है, तो जिसमें से निकाली है वापस हमने उसमें नहीं डालना, हमने दूसरी इक्वेशन में डालना है, जो कि है 2x
प्लस 3y इक्वल्स टू 13। इस इक्वेशन में हम वैल्यू डालेंगे अपनी थर्ड इक्वेशन की। सो पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन नंबर 2। तो आप इस x की वैल्यू को सेकेंड इक्वेशन में आप पुट कर दो। तो सेकेंड इक्वेशन है आपकी ये वाली। तो 2 एज इट इज़, x की वैल्यू है आपके पास -12 प्लस 10y डिवाइडेड बाई 9 प्लस 3y एज इट इज़ इक्वल्स टू 13। तो यहाँ से हो गया आपके पास -24। हमने 2 को मल्टीप्लाई करना है दोनों टर्म्स के साथ, ब्रैकेट है ना। और ब्रैकेट क्यों हमने लगाई है? क्योंकि x में आपके पास 2 टर्म्स हैं। जब भी एक से ज़्यादा टर्म्स होती हैं तो हम इसको ब्रैकेट लगाते हैं इसके ऊपर। तो 2 टाइम्स -12 हो गया -24 एंड 2 टाइम्स 10y हो गया 20y और 9 एज इट इज़, और यहाँ पे हो गया आपके पास 3y इक्वल्स टू 13। अब आप इसके बाद यहाँ से इसका एलसीएम लो, तो ये हो जाएगा -24 प्लस 20y प्लस यहाँ से ये हो गया आपके पास 9 डिवाइडेड बाई 1 9 टाइम्स 3 हो गया 27y इक्वल्स टू 13। तो ये हो गया -24 प्लस, आप लाइक टर्म्स को ऐड करो यहाँ पे, 20y प्लस 27y, ये हो गया 47y इक्वल्स टू, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो 13 टाइम्स 9, तो ये हो गया आपके पास 117 यहाँ से, और ये एज इट इज़ -24 प्लस 47y। तो फाइनली हमारे पास हो गया 47y इक्वल्स टू 117 प्लस 24। तो यहाँ से हो गया आपके पास 47y इक्वल्स टू, आप इसको प्लस करोगे तो ये हो जाएगा 147, सॉरी नॉट 147, 141। तो ये हो गया आपके पास 141। तो y इज इक्वल टू 141 डिवाइडेड बाई 47। तो इसको सॉल्व किया तो आपके पास y आ गया इक्वल्स टू 3। तो y की वैल्यू हमारी 3 आ गई। तो जब हमने एक वैल्यू निकाल ली है एक वेरिएबल की, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, जो हमारी थर्ड इक्वेशन थी हम उसमें पुट करते हैं। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3। तो अभी आपके पास देखो इक्वेशन नंबर 3 क्या थी? इक्वेशन नंबर 3 थी ये -12 प्लस 10y बाई 9, x इक्वल्स टू -12 प्लस 10y बाई 9। ये थी हमारे पास थर्ड इक्वेशन। तो इसमें हमारे पास जो वैल्यू निकली है y की वो है 3। तो y की जगह हम 3 डाल देंगे डिवाइडेड बाई 9 एज इट इज़। तो यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू -12 प्लस 30 बाई 9, ये हो गया। और यहाँ से क्या हो गया, x इक्वल्स टू 18 बाई 9। तो इसको सॉल्व करो, फाइनली यहाँ से आ गया x इक्वल्स टू 2। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 3। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। अब इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय।